यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। एक और दिन हमारे सबके जीवन में प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, हम प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु। 2 Corinthians 3:5 में लिखा है, यू आर आवर सफिशिएंसी, यू आर आवर एल शड्डाई। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके द्वारा हम कंप्लीट होते हैं। यस लॉर्ड, आपकी धार्मिकता के द्वारा हम कंप्लीट होते हैं। इसलिए प्रभु तेरे क्रूस के पीछे छुप जाती हूँ यीशु, और केवल देखने वाले मुझको ना देखे वरन यीशु मसीह को देखे। और बातें प्रभु जो मैं नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोल रहे। प्रभु सारा आदर और महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जो विषय लिया है, हाउ टू ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ प्रेयरलेसनेस, प्रार्थनाहीनता के बंधन को कैसे तोड़ें। कि सबसे पहले हमको ये पहचान होना चाहिए कि प्रार्थनाहीनता होता क्या है और ये बॉन्डेज क्यों होता है। इसके लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हम सेल फोन सब यूज करते हैं। सेल फोन में बैटरी चार्ज करे बिना वो सेल फोन को कोई भी यूज नहीं कर सकता है। अगर बैटरी आपका 0% दिखा रहे तो आप क्या अपना सेल फोन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे जो स्पिरिट मैन, हमारे अंदर में आत्मा एक सेल फोन की तरह, एक सिम की तरह परमेश्वर ने स्वर्ग का सिम हमारे अंदर डाला गया है। इसलिए देयर इज अ स्पिरिट मैन, देयर इज अ फिजिकल मैन। दो तरह का हमारे अंदर शरीर, प्राण, आत्मा है। तो अगर हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अगर सोचिए, अगर कोई आपको बेस्ट फ्रेंड कहते हैं और कभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो बेस्ट फ्रेंड कहाँ से हो गया। एक परिवार सोच लीजिए, एक परिवार में जो जितने सपोज 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, पूरा दिन अपने अपने काम पे, व्यवसाय में बिजी हो, एटलीस्ट एक मील, एक भोजन तो मिलके करेंगे। पूरा दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस को, चुनौतियों को सामना किया, बैठ के 1 घंटा भी अगर स्पेंड नहीं कर सकते मिलके, फिर वो परिवार का एक दूसरों का संबंध अच्छा रहेगा? आई डोंट थिंक सो। एक बच्चा, एक माँ बाप अपने बच्चों से, या पति अपने पत्नी से, या परिवार के कोई भी ऐसे रिश्ते होते हैं, फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स है, या किसी तरह का रिश्ता हो, इफ यू डोंट कम्युनिकेट ईच अदर, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पर्सन्स लाइफ, हाउ इज दैट रिलेशनशिप गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आगे कैसे बढ़ेगी वो रिश्ता? नहीं बढ़ सकती है। जितना हम एक दूसरों को जानते हैं उतना हमारे एक दूसरों के ऊपर ट्रस्ट बन जाता है, भरोसा बन जाता है। कहीं भी हो, कई बार मैं देखती हूँ मेट्रो ट्रेन में सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बगल में बैठे होंगे, आपको चिपक के बैठे होंगे, लेकिन आप उनसे नहीं बात करते। कि कोई अमेरिका में बैठे हैं, आपका बेटा, आप उनसे बात कर रहे हैं, क्यों? यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन बट यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वो रिलेशनशिप नहीं है। जो आपके साथ दूर है तो भी आपका वो रिलेशनशिप बना हुआ, इसलिए यू कनेक्ट विद दैट पर्सन हु इज फार ऑफ। दूर भी होगा तो आप उन व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ उनका रिश्ता बन चुके हैं। हमारे परमेश्वर से भी हम रोमियो 10:9 सबको पता है, दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं तो यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, उसके साथ नाता जोड़ा है। और फिर यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार से व्हेन बिकम फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के परिवार में हम सदस्य बन गए। हमारा डैडी गॉड है यीशु मसीह। हम उनसे अगर बातचीत नहीं करेंगे,
तो हमारी रिश्ता जो आत्मिक पिता का जो हमारे साथ रिश्ता बना, वो रिश्ता कैसे कायम रहेगा, कैसे मजबूत रहेगा। सो प्रेयर, कई बार लोग सोचते हैं बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे, वोकैबुलरी यूज करेंगे, दैट इज ओनली प्रेयर, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेयर मीन्स टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बातचीत करना ही प्रार्थना है। और भजन संहिता 62:8 का, उसमें लिखा है, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इंग्लिश में लिखा, यू पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम। मतलब क्या है, प्रार्थना मतलब क्या है कि कमरा बंद करके, कोई, कई बार कोई नहीं समझता है, कभी हमारे परिवार के लोग भी हम को नहीं समझते, कभी कभी ऐसे होता है, बट गॉड विल ऑलवेज अंडरस्टैंड यू। परमेश्वर आपका डैडी गॉड हमेशा आपको समझेंगे। आपका मन में जो सोच विचार है, हृदय में जो भावना है, वो भी जानता है, और वो आपको अच्छी तरह इंसान से बढ़कर आपको समझ सकता है। तभी आप क्या करना है, यू पोर आउट योर हार्ट बिफोर योर गॉड, दैट इज प्रेयर। हालेलुया। आपका प्रार्थना जीवन मजबूत होना है। कई लोग सोचते हैं ये लॉकडाउन के समय 2-2 साल चर्चेस बंद है, सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड है, जूम मीटिंग, ये वो ब्ला ब्ला, सो कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब। लेकिन मैं तो अपने अकेले समय में, एकांत में परमेश्वर के साथ बिताने में और अच्छा लगता है, और हम करीब आ सकते हैं। इसको पॉजिटिव में ले लीजिए, और बहुत से ज्यादा परमेश्वर के साथ संबंध रखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हमारी आत्मा कमजोर हो गया तो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे शैतान हमारे जीवन में घुस जाता है। आपको पता है कुलुसियों 3:3 में पौलुस कहता है, आई एम हिडन इन क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के अंदर छिपी हूँ। यीशु मसीह के अंदर छिपी हूँ तो क्या सुरक्षा है, चंगाई है, छुटकारा है, सारे आशीष है। आदम और हव्वा ने क्या किया है, आपको पता है, सबको पता है। उत्पत्ति 3:8 में लिखा, दे हाइड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से छुप गए वो लोग, कि क्योंकि परमेश्वर, जब पाप नहीं था, परमेश्वर के साथ साथ आदम रोज वॉक में चलते थे गार्डन में, इतना एक करीब संबंध। और जैसे रेबिलियन, विद्रोह आ गया तो वो संबंध टूट गया, और फिर वो लोग ऑर्डिनरी एक इंसान जैसे शारीरिक मनुष्य बन गया, तो महिमा का वस्त्र हट गया। और फिर वो अब तभी तक उनको पता नहीं था कि तब वो सोचने लगे हम नंगे हैं, और अपना पते पुते वो सब वस्त्र जैसे बना के ये परमेश्वर से छुप गया। आज भी क्या करते हैं इंसान, प्रार्थना सोचते हैं टाइम वेस्ट है, और फिर अपना तरीके से हम लोग अपना मन के अनुसार, अपने सोच विचारों के अनुसार, अपने तरीके से हम काम करते हैं और परमेश्वर से छुप जाते हैं। सो बट दैट इज नॉट गॉड्स वे। हालेलुया। और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे परमेश्वर से जितना छुप गया ना, फिर उतना ही, फिर शैतान का उतना ही थोड़ा थोड़ा नजदीक आने लग जाते हैं। आपको पता है ये जो पतरस है, जब यीशु मसीह को इनकार किया था, 3 बार इनकार किया, जब उसने पकड़वाए गए थे यीशु मसीह, तब 3 बार इनकार किया। और जैसे 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 दूर चला गया यीशु मसीह से, वैसे वैसे वो झूठ बोलने लगा, वैसे वैसे वो इनकार भी करने लगा, और तीसरी बार फिर अब्यूज, गलत शब्द भी इस्तेमाल करने लगा। इसी तरह से जितना हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन कमजोर होता चला जाएगा, उतना ही फिर हम एक फिजिकल बीइंग, मतलब ये दुनिया के लिए जैसे शारीरिक व्यक्ति जैसे हम जीने लगे, हमारी आत्मा की व्यक्ति है ना, कमजोर हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर आपको पता है आदम वाटिका में क्या हुआ था, जब वो पाप में गिर गया था, श्राप आ गया, और फिर एक दूसरों को ब्लेम करने लगा। अभी तक उसने बोला, दिस इज बोन ऑफ माई बोन्स,
क्योंकि नर और नारी कैसे बना आप सबको पता है। आदम को सुला के उनके पसली से निकाल के नर और नारी बना। फिर उसने आदम ने जो बोला था, दिस इज द बोन ऑफ माय बोन्स, हाँ ये मेरा हड्डी का हड्डी है। और फिर वही जब पाप आ गया तो क्या करने लगा, दिस लेडी हुम यू हैव गिवन मी, ऐसे ब्लेम गेम। मतलब वही जबान कैसे पलट जाता है जब पाप आ जाता है, तो क्या तुरंत वो क्या किसी के ऊपर हम ब्लेम को डालना चाहते हैं, ताकि हम वो पनिशमेंट को, वो बोझ को, वो जिम्मेदारी को हमारे ऊपर ना आए करके। ये हमारे स्वभाव को, इंसान का स्वभाव को, पाप का स्वभाव को यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे। इसलिए वो खुद मनुष्य बन के उसने स्वयं ये सारा पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया। हाँ, ब्लेम ले लिया है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो भी हमारी गलती उसने अपने ऊपर ले लिया और कीमत चुका लिया। इस तरह से अय्यूब 15 और 4 में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं ना, तो वो क्या क्या कहने लग जाते हैं। देखिए अय्यूब 15 का 4 मैं पढ़ रही हूँ, वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर की भक्ति करना औरों से भी छुड़ाता। कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन से, जैसे जैसे प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाता है, द फियर ऑफ गॉड, ये जो हम वरदान है, फल है, ये सारे कुरिन्थियों में जो लिखा है, गलतियों में जो 5 अध्याय में लिखा है, ये सारे उसका जो मेन क्या है, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम, ये दोनों धागों से ये सारे वरदान और ये फल हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। जो परमेश्वर का भय ही हटते जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शारीरिक मनुष्य हो जाएंगे, दुनियादारी मनुष्य हो जाएंगे। फिर हम परमेश्वर को सवाल करने लग जाएंगे, हु इज गॉड, व्हाई आई हैव टू प्रे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। कि मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, जोब 21 अय्यूब का 21 का 14 और 15 में लिखा, तो भी वे परमेश्वर से कहते थे हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमें इच्छा नहीं है। सर्वशक्तिमान क्या है, हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। यानी कि हर एक चीज को हम अगर 1 घंटा अगर प्रार्थना में बिताएं तो उसको हमें क्या फायदा मिलेगा। यू कैलकुलेट एवरीथिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट दुनिया की तरीके से आप कैलकुलेट करके आप सोचेंगे, ये इतना समय यहाँ पे बिताने से मुझे क्या फायदा है। वहां जाके 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे, मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक झटके में जितना तुम कमाई करोगे कि उतना एक झटके में निकल सकता है। अभी आपको पता है ये पेंडेमिक में क्या क्या हुआ है। एक बेड दाखिल करने के लिए 1 लाख रुपया जमा करना पड़ा। उसके बाद दवाई अलग, उसके बाद बहुत कुछ और अलग, बहुत सारे लाखों लाख रुपया एक झटके में ऐसे लोगों को पास उड़ गया था। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि हम प्रार्थना में 1 घंटा एक दिन में अगर बिताए तो हमारा समय व्यर्थ होता है, कभी नहीं होता है। बल्कि हमारे हर चीज में बचत होता है, बचत होता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ओनली रिफ्लेक्ट्स आवर फिजिकल लाइफ। क्योंकि 3 यूहन्ना में क्या 2 में क्या पढ़ते हैं, जैसे तुम आत्मिक उन्नति पाते हो वैसे वैसे तू भले चंगे रहोगे, वैसे वैसे तू हर एक चीज में उन्नति करोगे, सांसारिक बातों में भी उन्नति करोगे। तो इसलिए हमारा प्रेयर लाइफ, एक अंगीठी देखा आपने, कोयला बचपन में हम लोग यूज करते थे थोड़ा समय के लिए, कि ऐसे एक कोयला जलते हुए कोयला को बहुत सारे जो नॉर्मल ऐसे कोयला रखेंगे तो क्या पूरा अंगीठी जैसे अच्छा सा गर्म हो जाता है। ऐसे छोड़ दिया, एक अलग अलग करके ऐसे छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एक एक करके बुझ जाएगा। तो हमारी आत्मिक जीवन भी कुछ ऐसे अंगीठी जैसा। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया।
अपना आत्मिक जीवन को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, अविश्वास आ जाएगा, परमेश्वर का भय चले जाएगा, अपने मन मर्जी करने लग जाएंगे, शरीर और दुनिया की इंसान हम बन जाएंगे। तो फिर शैतान धीरे धीरे घुस जाएगा, तो फिर हमारी जो पैसा के लिए या किसी रिश्तों के लिए या किसी चीज के लिए जो अभी तक हमें इतना प्रिय लगा, वो ही हमें कड़वा होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमारा हमेशा प्राथमिकताएं सही रखना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं ना, क्या तुम 1 घंटा मेरे गार्डन ऑफ गेटसेमनी में ऐसे कहा था कि तुम 1 घंटा मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर पाए? हमको 1 घंटा कम से कम, कुछ लोग बोलते हैं हमारे 24 आवर्स है, तो हम समय का भी दशवांश देना है। 2.4 आवर्स मतलब 2 आवर्स 15 मिनट है शायद, ऐसे देना है, लेकिन इतना भी नहीं दे पाते, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा भी एक साथ भी नहीं दे सकते, तो सुबह सुबह आधा घंटा, रात में आधा घंटा या शाम को आधा, इस तरह से भी आप 1 घंटा भी अगर परमेश्वर की प्रार्थना के लिए नहीं देंगे, तो फिर आपकी आत्मा मजबूत नहीं रहेगा। आपको पता है, बहुत सारे जो बाइबल में हम देखते हैं, शड्रक मेशक अबेदनगो और फिर दानियल जो शेरों के अंदर डाला गया, वो आके भट्टी में शड्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया, कितना खूबसूरत रीति से वो सारे परीक्षाओं को पास करके बाहर आके परमेश्वर का नाम को ऊंचा किया। एलिया ने स्वर्ग से आग गिराया था, यहोशू ने सूरज को रोक लिया था, और एलिया एक साधारण व्यक्ति था। याकूब 5 और 16 में लिखा है, साधारण लोग से भी परमेश्वर जो उनके बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे, प्रार्थना का बच्चे होते हैं, उनसे बड़े बड़े काम करेंगे परमेश्वर। एलिया ने बोला बारिश बंद हो जा, बंद हो गया, ये बारिश खुल जा, खुल गया। ऐसे परमेश्वर है। धर्मी लोग के दुआ से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और हन्ना ने प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके बहुत बड़ा प्रॉफिट सैमुअल को पैदा किया। दान से बर्शिबा तक, जैसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनका कीर्ति फैल गई। ही वॉज अ प्रॉफिट, ही वॉज अ जज फॉर होल ऑफ इजराइल। हालेलुया। इस तरह से हम लोग दुनिया में रहते हुए सक्सेस, फेम और मनी, ये सारे हम सभी जानते हैं, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको भी चाहिए। लेकिन अगर हमारी परिश्रम के साथ साथ यहोवा का आशीष नहीं होता, तो हमारी परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। छोटी सी एक पॉइंट में वो आशीषें रुक जाएंगे। इसलिए साम 127:1 में लिखा ना, जब तक यहोवा घर नहीं बनाएगा, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। और एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 का 13, उसमें लिखा है, पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान से मधु और चकमक की चट्टान से तेल चुसाया। यानी कि मतलब दीज आर ऑल द ब्लेसिंग्स। ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान में हम प्रार्थना में जाना है। कैसे जाएंगे? प्रार्थना में जाएंगे तो आपको पता है, एरोप्लेन में हम जहाज में जाते हैं, हवाई जहाज में, तो ये सारे जो बिल्डिंग्स है छोटे छोटे डॉट जैसे दिखने लग जाते हैं। कितना हम प्रार्थना का जीवन में ऊंचा जाते हैं, फिर ये दुनिया की चिंताएं जो हमें ग्राउंड लेवल में इतना बड़ा जो दिख रहा है, अभी फिर हमें इतना छोटा सा दिखने लग जाएंगे और परमेश्वर हमें बहुत बड़ा दिखने लग जाएंगे। इसलिए प्रेयर इज लाइक योर ब्रेथ, आपके श्वास जैसे है। और ऐसे हम पवित्र आत्मा को जितना प्रार्थना में अपने बिताएंगे, अपने शरीर के बातें कम हो जाएंगे और आत्मा की बातें इतना बढ़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग जब ग्लोरी क्लाउड, महिमा का बादल को जो पीछे पीछे रह गया, जो कैचअप नहीं कर पाया उस ग्लोरी क्लाउड को,
वो शत्रु से मारे गए। सो वी हैव टू कैच अप विद गॉड, वी हैव टू फ्लाई हाई इन द स्पिरिचुअल रेलम। अलौकिक दुनिया में अगर हम ऊंचा जाना है तो ये शारीरिक सांसारिक आशीषें तो ये कुछ भी नहीं है। जब हम इतना लेवल में पहुंच गए तो ये हमें ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन हमें प्रार्थना का लेवल्स को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा सामुएल 1:25 में दाऊद कहता है, ये जब योनातन और किंग सॉल युद्ध में गिराया गया, कितना उसको दुख लगा, बहुत ज्यादा दुख लगा और मारा गया। उस समय वो एक बाउ सॉन्ग करके बड़ा अच्छा लिखा है, 2 सैमुअल 1:25 में लिखा, हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए, हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जुए हुए। यानी कि मतलब यहाँ पे लिखा है, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। इतना युद्ध में निपुण लोग भी ऐसे गिरे पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक शक्ति ये दुनिया की शक्ति से बहुत ज्यादा बढ़कर, इसलिए दुनिया की कितना माइटी माइटी सूरवीर भी गिर सकता है, लेकिन प्रार्थना का सूरवीर कभी गिर नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मैथ्यू 7:21-23 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, हे प्रभु कहते हैं, मैंने ये किया, मैं तेरे लिए वो किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने फलाना किया। बहुत कुछ लॉन्ग लिस्ट हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ये सिर्फ बाहरी चीज को नहीं देखता है, हमारे अंदर से बाहर देखता है परमेश्वर, और कहते हैं, आई नेवर नो यू, गेट आउट ऑफ हियर। ऐसे परमेश्वर बोल सकता है, इसलिए हमको परमेश्वर के भय में चलना है और प्रार्थना का जीवन खूब मजबूत रखना है। और फिर 1 सैमुअल 12:23 में लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा की विरुद्ध पापी ठहरो, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सैमुअल कह रहे, अगर मैं तुम्हारे लिए विनती नहीं करूंगा तो मेरे लिए पाप है। इफ आई एम नॉट इंटरसीडिंग फॉर यू, इट इज अ सिन फॉर मी। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे किस लिए नियुक्त किया? लोगों को अगर वो ट्रैक पर, पटरी पर छोड़ के साइड ट्रैक हो रहे, उनको पटरी पे लाना है और उनका जीवन सीधा चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर नहीं सुन रहे तो हम उनके लिए प्रार्थना में विनती करके परमेश्वर के सिंहासन के पास उनको प्रार्थना में उठाना है। पौलुस तिमोथी को यही बात कह रहे हैं, 1 तिमोथी 2:1-3 लिखा है, सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कुछ विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं के ऊंचे पद वालों की निमित्त, इसलिए कि वो हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। ये दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स, व्हेन देयर बॉन्डेज इज ब्रोकन, उनका बंधन जब टूट जाता है, हमने विनती किया, हमें बहुत खुशी लगता है। ऐसे ये परमेश्वर हमें एक इंटरसेसरी प्रेयर एक वरदान के रूप में दिया है। और इस समय पेंडेमिक में देखिए कितने लोग, कितना मुसीबत, कितना जॉबलेसनेस, कितना कर्जों से, बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहे, हम उनके लिए विनती करते हैं, जब उनका सुनी जाती है हमें बहुत खुशी होती है ना। ये मसीह जीवन, ये प्रार्थना जीवन का एक अलग ही अनुभव होता है। जेनेसिस 32:24-26 देखा तो याकूब कैसे परमेश्वर से रेसलिंग किया था, कुश्ती लड़ा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हमको परमेश्वर के प्रार्थना के अंदर लड़ना है, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। ऐसे ही हम प्रार्थना में भी हमको लड़ना है, यानी कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इसलिए हम प्रार्थना का हथियार से ही शैतान का गढ़ों को हम ढा सकते हैं। और मत्ती 12:11 में लिखा, द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स, मतलब शैतान इतना इजीली हमें नहीं देगा, इसको बहुत फोर्स अप्लाई करके हमको उससे जो कुछ उसने चुराया
उसको खींचना पड़ता है। यू नीड टू अप्लाई फोर्स, जैसे याकूब विश्वास में और पौलुस भी बोलता है मैं विश्वास का कुश्ती लड़ा, इस तरह से यू हैव टू अप्लाई फोर्स, एग्रेसिव प्रेयर्स। आपको पता है रात में भी जब सो रहे तो भी शैतान से, डीमन से हम लड़ रहे होते हैं कभी कभी, इसलिए सपना भी गलत गलत सपना आते हैं, फिर हमें सुबह उठने का मन नहीं करता है। ये सारी प्रार्थना नहीं करने के लिए शैतान बहुत जोर लगाता है और खास करके सुबह उठने के लिए बहुत मुश्किल कर देता है। लेकिन हम अपने आप को जैसे प्रेज एंड वर्शिप करना है, गीत गाना है, कैसे भी अपना मन को, हृदय को तैयार करके 1 घंटा समय हम परमेश्वर को जरूर देना है। अपना प्रार्थना जीवन को मजबूत रखना है एंड वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्डेज ऑफ प्रेयरलेसनेस एंड कम आउट ऑफ इट। हालेलुया। इस बंधन से हम बाहर निकल के अच्छा सा प्रार्थना योद्धा बनना है, अपने लिए सिर्फ नहीं औरों के लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सामर्थी बनना है। हालेलुया। यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं। सो कम आउट ऑफ दिस प्रेयरलेसनेस एंड इट इज ऑल्सो सिन, पाप है। हम कई बार सोचते पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर में पाप है, क्योंकि हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ वो कमजोर होता चला जाएगा। अगर लाइट चले गए तो फिर क्या हो जाएगा, अंधकार आ जाएगा। आपको बाकी सब पता है, मैंने बता दिया। इसलिए हम ऐसे मूर्खता नहीं करें। हम जरूर, कितना भी बिजी क्यों ना हो, हम जरूर कुछ शेड्यूल बनाएंगे, कुछ अच्छा हैबिट्स को डेवलप करेंगे, अपना प्रेयर लाइफ को मजबूत रखेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो अच्छा अच्छा प्रेयर्स डाउनलोड करके आप ट्रैवल करते समय भी अपने कान में लगा के सुनिएगा, वर्शिप सुनिएगा, प्रार्थनाएं सुनिएगा, अन्य भाषा सुनिएगा, और फिर जब आपको छुट्टी होता है तो भी आप सब कुछ छोड़ के कुछ समय बिताएगा। यू कीप योर प्रेयर लाइफ हाई, spirit life high, and that will reflect your natural life as well. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दें, अच्छा प्रार्थना योद्धा बनाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमने देखा है प्रभु ये प्रेयरलेसनेस, प्रार्थनाहीनता भी एक बॉन्डेज, बंधन जैसे प्रभु इंसान के जीवन में कार्य करता है। अगर प्रार्थना नहीं है तो प्रभु यीशु, और कैसे धीरे धीरे शैतान घुस जाता है हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में, घुस के हमारे नुकसान देता है। प्रभु हम ऐसे मूर्खता नहीं करेंगे, अपना परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर के साथ हमेशा अपने पिता के साथ संबंध मजबूत रखेंगे प्रभु। हालेलुया। और अपने लिए सिर्फ नहीं, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के, शहर के लिए भी, ऊंचे पद वालों के लिए भी, और जो टूटे हुए दिल से है उन सब के लिए भी हम प्रार्थना का योद्धा जरूर बनेंगे प्रभु। और जैसे येलिया ने, दानियल ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने, हन्ना ने, बहुत सारे लोग ने प्रार्थना करके बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, स्वर्ग से आग को भी लेकर आया। ऐसे पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करेंगे, प्रार्थना जीवन मजबूत रखने के लिए सहायता करेंगे। धन्यवाद करते प्रार्थना का जीवन को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।